साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह। हम लगातार आपके साथ कोशिश कर रहे हैं, बने हुए हैं, आपके मस्तिष्क का उत्थान हो, आपका जीवन स्तर सुधरे, आप अंक गणित सीख कर 4 पैसे का रोजगार कहीं ना। लेकिन एक आप हैं कि आपके कान पे जू आपकी जिम्मेदारी है। हम पढ़ा रहे हैं अंगणित। हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम कराया, उसके बाद में हमने दूसरा चैप्टर आपको एलसीएम एचसीएफ करा दिया है। तीसरे में हमने डेसिमल फ्रैक्शन जो चैप्टर होता है, जो शुरू में सभी चैप्टर हैं, ये साधारण जो हमारी कैलकुलेशन है उसके चैप्टर हैं। अगर हमारा ये बेस अच्छा होगा, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होगा, तो आने वाले जो कठिन चैप्टर हैं वो भी आप मजे मजे में कर जाएंगे। लेकिन क्या आप अभी सीख रहे हैं? कि आपकी जिम्मेदारी है और ये प्रश्न आप स्वयं से पूछें, क्योंकि हम पूरी परिपूर्णता के साथ, अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपके साथ कार्य कर रहे हैं। अब जरूरत है तो आपको समझने की। हमने चौथे चैप्टर को शुरू किया। सिंप्लीफिकेशन जो यहां सरलीकरण लिखा हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नंबर सिस्टम की तरह है। और जिस बच्चे को सरलीकरण नहीं आता, अर्थात प्रश्न की कैलकुलेशन नहीं आती, वो गणित में कुछ नहीं कर सकता, उसे मैथ्स नहीं। मैथ्स सीखना है तो हम यहां सीखेंगे। यह हमारी पहली क्लास यहां से सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की है। आप इसको समझने की कोशिश करें और आइए शुरू करते हैं कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक एक मेथड के जो हमने एक एक वीडियो इसमें ली है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। शुरू करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या कुछ इस चैप्टर में करना है और ये हमें क्या सिखाता है। देखिए, अगर हमें कोई प्रश्न यहां सरलीकरण में मिले, देखिए सरलीकरण चैप्टर का मतलब है कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए, कैलकुलेशन कैसे हो। अभी हमें किसी ने दिया 2+5 × 3 और 2+5 × 3। यदि हम देखें कि हम पहला प्रश्न करते हैं, 2 और 5 इन दोनों का योग 7 होगा और 7×3 = 21। वहीं अगर हम दूसरा प्रश्न करते हैं तो ये होगा 5×3 = 15 और 15 के बाद हमने 2 जोड़ दिया, इसका आंसर आया 7। यहां ये दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों के आंसर अलग अलग हैं, जबकि लिखे गए बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अंतर है सरलीकरण का, कि हमने सरल कैसे किया। इनमें एक बात ठीक है और एक बात गलत है। यहां हमने पहले क्या किया, पहले प्लस किया, 5 और 2 7, उसके बाद हमने किया 7×3 = 21। यहां हमने पहले क्या किया, गुना, 5×3 = 15 और 15 और 2 17। तो इसमें जो हमारी ऊपर वाली कैलकुलेशन है ये गलत है और नीचे वाली हमारी कैलकुलेशन ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि गणित का एक नियम है कि अगर प्लस और गुणा दोनों चिन्ह एक ही प्रश्न में हो तो आपको पहले गुना ही हल करनी है, उसके बाद में आपको प्लस करना है। मान लीजिए अगर इसमें भाग का चिन्ह और होता, अगर कोई हमें कहे 2+5 × 6 ÷ 3, तो मित्रों अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले क्या करें, डिवाइड करें, डिवाइड के बाद गुना करें और उसके बाद में प्लस करें। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमारा क्वेश्चन इधर से शुरू हुआ, लेकिन हम तो ऐसे करते हैं कि जी 5 और 2 7, 7 में डिवाइड करेंगे 6 का, ये हो जाएगा 7/6, और फिर उसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो ये तो सारा का सारा ही मामला बिगड़ गया। तो आपने इस प्रश्न को करने का सही तरीका चूज नहीं किया है। सही तरीका है क्या, कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं? ये तो जरूरी नहीं है कि केवल प्लस हो, गुना हो और भाग हो, और भी मैथमेटिक्स में जितने चिन्ह होते हैं वो सभी आ सकते हैं। तो हम उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अभी आप ये देखो। एक चीज आपने सुनी है, जब हम गणित पढ़ते हैं या मैथ्स में हमें ये चीज आनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। अब बोर्ड मास कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे BODMAS। तो ये हुआ हमारा बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में
इससे पहले मैं यहाँ L लिख देता हूं, जिससे आपको ध्यान रहे कि बोर्ड मास से पहले भी उस पार्ट का सॉल्यूशन होता है जिसके ऊपर लाइन होती है, इसे वैक्यूकुलम बोलते हैं, V बन जाता है। तो कैसे होगा, देखिए इस लाइन का जो मतलब है, L का जो मतलब है वो है लाइन, B का मतलब है ब्रैकेट, इसे कोष्टक बोलते हैं, O का मतलब है ऑफ, जिसे मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। D का मतलब है डिवाइड, M का मतलब है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब है एडिशन और S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। और चिन्ह हो और नहीं होते, ये जो यहाँ चिन्ह दिए हुए हैं ये सभी इस सरलीकरण की या मैथमेटिक की रीढ़ होते हैं। यदि आप गणित पढ़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बोर्ड मास आना चाहिए, और जिससे पहले भी क्या है, एल है। अब सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे अब हमें दिया, दोबारा से आप समझ सकते हैं यहां कि 12 प्लस 15 डिवाइड बाई 3 माइनस 9। अब अगर एक ही चिन्ह होता, केवल प्लस होता तो जोड़ देते, माइनस होता तो घटा देते, लेकिन अब हम ये सवाल कैसे सॉल्व करें। आप देखो, इस बोर्ड मास में प्लस डिवाइड और माइनस का क्या रूल है, पहले माइनस आए, पहले ये आपका डिवाइड आएगा या प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इन चिन्हों में सबसे पहले आएगा हमारा डिवाइड, तो हमें पहले डिवाइड सॉल्व करना है, अर्थात 3 पंजे 15। हमारे पास कैलकुलेशन बची ये। अब हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें गुना तो है नहीं, अब हमें जोड़ देना चाहिए। तो 12 और 5 हमारे कितने हो, 17। और अब अंततः हमें घटा देना चाहिए, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आई फाइनली वो कितना आई, 8 आई। एक साधारण बात मैं आपको बता रहा हूं, यही अगर हमारा प्रश्न जरूरी नहीं, ये भी हो सकता था 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 9, और यहां लाइन खिंची हुई है। अब सारी बात पलट गई, अब हम ये नहीं करेंगे 3 दूनी 6, अब आंसर गलत आएगा, क्योंकि क्या डिवाइड से पहले आपको लाइन नजर नहीं आ रही है। अंडरलाइन पार्ट सबसे पहले आप सोल्व करेंगे, बिफोर ऑल सबसे पहले अंडरलाइन, क्योंकि अंडरलाइन हमारा यहां डिवाइड से भी पहले है, ऑफ से भी पहले है, ब्रैकेट से भी पहले है। तो हमें अगर लाइन दी गई और ब्रैकेट दिया गया, तो पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको करना है, उसके बाद इसको करना है। इसी प्रकार से आपकी कैलकुलेशन चलेगी। समझिए, आपको सरलीकरण समझ में आ गया। देखो, अब हम करेंगे पहले कि 12 और 6 18 डिवाइड बाई 3 माइनस 9। अब फिर वही आ गया, अब फिर डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18, और 6 में से आप कितना घटाएंगे, 9। तो हमारी कैलकुलेशन बच्चे माइनस का 3 बचेगी। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, सवाल करने का अगर ये नहीं आता है तो फिर मुश्किल है कि दुनिया में कोई आपको अंकगणित या मैथ्स की कैलकुलेशन सिखा। चिन्ह इसी प्रकार से सॉल्व होंगे, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। इसके बाद अगर हमें कोई कहे कि -2 और -2, तो अब बताइए आप, ये माइनस के 2 और माइनस के 2, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4। अगर यही क्वेश्चन होता और हमें कहा जाता माइनस के 2 इन टू माइनस के 2, अब 2 दूनी 4, लेकिन माइनस और माइनस का जब आप इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। बहुत छोटी छोटी सी आज मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं। देखिए, अगर हमें सॉल्व करना है कि 18 प्लस 9 प्लस 9 माइनस 10, यहां हमें लाइन दिया, तो सबसे पहले अंडरलाइन पार्ट सोल्व होगा। तो ये हो जाएगा 9 और 9 18, 18 के बाद में फिर ये वाला 9, 18 जुड़ेगा, 18 दूनी 36, और 36 में से कितना घटा देंगे, 10, और हमारा जो आंसर आएगा आएगा 26। दूसरा प्रश्न देखिए, अगर हमें दिया जाए 18 माइनस 9 प्लस बराबर क्या। अब सीधी बात है, जिसके सामने पहली बार क्वेश्चन आएगा वो क्या करेगा, अंडरलाइन पार्ट सॉल्व करेगा।
अंडरलाइन पार्ट में ये प्लस के 9 और ये माइनस के 9, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 18। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने गलत किया है। तो सही कैसे करेंगे, देख, ये 18 माइनस ये 9 और ये 9 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका अंडरलाइन यहां है। इस चिन्ह से इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है, तो आप सबसे पहले ये हिस्सा सॉल्व करेंगे। अब यहां 18 में से 18 आप लेस कर देंगे तो आपका कितना, 2 आ जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि अंडरलाइन पार्ट से पहले जो चिन्ह होगा इसका कोई लेना देना यहां नहीं होगा। तीसरी बात समझिए, अगर हमें कोई कहे 4/5 गुना 3/2, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। साधारण भिन्न में अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो सीधी मल्टीप्लाई होती है, बहुत आसान। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, ये 2 से काट दो, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर आ गया 6/5। अगर आपको यही प्रश्न दिया जाता कि 4/5 डिवाइड बाई 15/23, अब इस प्रश्न में देखो गुना आसान है, ऊपर की गुना ऊपर, नीचे की गुना नीचे। लेकिन अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखना है कि अगर आपको ये दिया जाए तो आपको भाग का तो कहीं सॉल्यूशन करना ही नहीं है, कहीं भी आपको भाग का सॉल्यूशन नहीं करना है। तो इसमें आप यहां करेंगे 23/15। अभी बता रहा हूं, पूरा चैप्टर चलेगा, मैं बार बार आपसे पूछूंगा कि अगर भाग है, भाग के स्थान पे गुना कर दें तो सामने वाली वैल्यू पलट जाती है। भाग की जगह ये जो अगर यहां गुना कर देंगे तो ये पलट जाएंगे। अब देखिएगा, अब हमारा सवाल क्या होगा, 23 चौक 92 और 15 पंजे, ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब अगर आप भाग की जगह गुना करते हैं तो सामने वाली वैल्यू जरूर पलट जाएगी। इसका विशेष ध्यान आप रखेंगे, क्योंकि पूरे बोर्ड मास में ये सब चीजें आनी है, सरलीकरण के चैप्टर में आनी है, इनकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर कोई कहे -2, या हम कह सकते हैं, जो गलती होगी मैं पहले वो आपको बता रहा हूं, 18 प्लस 22, 18 माइनस 22, जब ऑफलाइन करते हैं बहुत देखा है कि ये गलत होता है सवाल बच्चों का। अब कैसे गलत होता है वो देखिए। बट आपने कहा कि जी बोर्ड मास आपने सिखाया, और आपने बोर्ड मास में सिखाते समय ये कहा कि पहले जोड़ होगा, 18 माइनस ये हो गए 33। गलती तो हो गई। हाँ, अब क्यों गलती क्या हो गई, पहले प्लस होना चाहिए या पहले माइनस होना चाहिए, जी पहले प्लस होना चाहिए। तो सर प्लस ही तो किया है, पर बेटा प्लस किया किसका है ये नहीं दिख रहा। ये संख्या किस चीज की है, माइनस की। ये किस चीज की है, प्लस की। तो माइनस की संख्या प्लस की संख्या में कैसे जुड़ सकती है, नेवर, कभी नहीं जुड़ सकती है। इसलिए हमारी जो ये कैलकुलेशन है ये यहां गलत हुई। फिर हमें क्या करना चाहिए था, हमें करना चाहिए माइनस के 22 हैं और माइनस के 22 में प्लस के 11 हटे, तो माइनस के 11 ना रह गए, कुल रह गए। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 11 18 में से 11 गए तो कितने रहे, 7 रहे। ये हमारा आंसर है। समझ आया। आपको इन दोनों संख्याओं को मत जोड़ने ना, प्लस की संख्या माइनस की संख्या में कभी नहीं जुड़ती है, ठीक है। आइए, अब मेरे हिसाब से जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स का होता है, जो कक्षा 2 से लेकर 5वीं तक सिखाया जाता है, वो तो ये है। और जो 6ठी से आगे सिखाया जाता है, और यूपी पुलिस के 10वीं रैंक का एग्जाम हो, देखो अभी एग्जाम के विषय में आप समझो, भर्ती जो होती है, जो टेस्ट जो होते हैं, वो नौकरी के कैडर के हिसाब से नहीं होते, वो जो है होते हैं वो हमारी जो एकेडमिक क्लास होती है उसके हिसाब से। एक पेपर 10th लेवल होगा, एक पेपर 12th लेवल होगा, एक पेपर जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल होगा। तो ग्रेजुएशन लेवल तो कुछ बनता ही नहीं है, सारे के सारे जो है लगभग 10th लेवल ही होते हैं। 12th लेवल वो होता है जिसमें स्पेशल कोई भी योग्यता मांग ली जाती है, क्वालिफिकेशन मांग ली जाती है। जैसे फिजिक्स मांग लिया तो फिजिक्स अच्छे लेवल का आएगा, मैथ्स मांग लिया तो अच्छे लेवल का आएगा, लेकिन हमारे सभी पेपर मोस्टली 10th तक के होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनमें क्या पूछा गया है। देखो ये भी समझ लो, ये बोर्ड मास नया नहीं है। पहले जो हमारे बड़े बूढ़े होते, जो बुजुर्ग सवाल करते थे, तो उसमें कोष्टक कम आता था, का
इसके बाद में क्या होता था, हाँ लिखते थे भाग, फिर लिखते थे गुना, फिर लिखते थे योग जोड़, जोड़। अरे यार क्या लिखना चाह रहा है, योग, योग ही लिख देता हूँ, जोड़ चल रहा था। और इधर लिखते थे घटाना। और कैसे बोलते थे पता है आपको, तो उनका जो बोर्ड मास है, जो बड़े बूढ़ों का बोर्ड मास है, वो कैसे होता था कि का को काट भाग दीजिए। प्रश्न के अंदर ध्यान से सुने, ना आज तक सुनाया है यूट्यूब पे किसी ने और ना कोई सुनाएगा, ढूंढ मारिए। का को काट भाग दीजिए, पहले का काटो फिर भाग दो, गुना पे धावा फेर कीजिए, जोड़ घटाकर करो सवाल, गलती होवे नहीं मजाल। ये बोर्ड मास था कि का को काट भाग दीजिए, गुना पे धावा फेर कीजिए, जोड़ घटाकर करो सवाल, गलती होवे नहीं मजाल। सवाल की हिम्मत नहीं गलत हो जाए, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ही प्रश्न करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इस प्रश्न में यहां हमें जो दिख रहा है, यहां डिवाइड है, प्लस, डिवाइड और माइनस। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो भाग करेंगे या योग करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो आइए भाग करते हैं। अब हमने 220 में डिवाइड करना है 55 का, प्लस 48 में डिवाइड करना है 24 का, माइनस 19। इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 चौक 44, 24 दूनी 48। फाइनली हमारे पास जो लाइन बची वो बची। अब यहां 4 और 2 6, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, -19। कैलकुलेशन करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 13 बचेगा, जो आपके ऑप्शन में निश्चित रूप से आपको मिलेगा यदि आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्वेश्चन करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहां पहले क्या करेंगे, डिवाइड, और फिर करेंगे। अब आप कुछ नहीं करेंगे, आपको भी तो करना चाहिए कि आप क्या करेंगे इस प्रश्न के अंदर, बताइए। तो आपको सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद जोड़ देना है, आंसर आपका यहां आ जाएगा। और आप HW कमेंट्स के माध्यम से रोजगार की राह चैनल के नीचे क्लिक करके दे सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जो आप जानते हैं शेयर कर दिए। ठीक है, हमने, आप पढ़ के देख लीजिए किसी भी चैनल पे, आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। लोग अपना अपमान समझते हैं चीजों को बेसिक से बताने में, कि ओहो अब हम जोड़ घटाना सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। तो ये नहीं कि एक साथ व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है, धीरे धीरे धीरे। तो वही चाल हमने पकड़ी है, और हमें अपनी चाल को धीरे 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 बढ़ाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारे सामने जो राह है वो बहुत लंबी है, मंजिल दूर है। आइए साथ साथ चलते। अगला प्रश्न हमारे पास आया है, इसमें भी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास करेंगे। ये नहीं है कि अगर हम इसमें से इसको घटा दें और 10 का डिवाइड दे दें तो आंसर ऑप्शन मिलना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सवाल जो यहां है ये अनुपालन में है, ये कहना मानते हैं। किसका कहना मानते हैं, बोर्ड मास का। और आप मारो, जितना भी है, जितने सवाल को सबको बोर्ड मास से मार दीजिए, खटाक से आंसर आपका आ जाएगा। देखो यहां पहले क्या करेंगे हम, 6010 माइनस 6000 डिवाइड बाई 10, क्योंकि पहले भाग होगा तो 0 से 0 कटेगी। अब हमें केवल यहां से कितना लेस करना है, ऐसो को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगी, दूसरे नंबर पे 1 बचेगा, यहाँ 60 में से 6 जाएंगे, 54 बचेंगे। और ये आपका ऑप्शन में होना ही चाहिए और होगा। क्या आपका ये है क्वेश्चन में, बिल्कुल है मित्रों। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो वो ए हो जाएगा। ये छोटे प्रश्न जितने भी हैं इन्हें आप करके देखिए, मैं ज्यादा प्रश्न अपने लिए नहीं लेके आया हूं। हाँ ये सवाल मोस्ट है भाई। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां भी हमने इस सवाल को करने का तरीका बताया है। बच्चे करते क्या है, कैलकुलेशन एक बार ये देख लीजिएगा। 5 चौक 20, 4 एकम 4, 2 जीरो से 2 जीरो, और
आंसर आ गया 80। अब ये क्वेश्चन 80 देखो ऑप्शन में भी मिलेगा, कमाल तो ये है कि आपको ऑप्शन में भी 80 रखा दिखाई देगा, लेकिन ये प्रश्न जो है वो कैसा है, यहां जो सभी का डिवाइड होता है, इन सब का जो डिवाइड है वो इस 8000 में ही है। अर्थात मैं ये एक बार साफ कर देता हूं, जो लोग देख रहे होंगे, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि पूरी बात साफ हो चुकी है और उनके माइंड में ये बात आ चुकी है। हमें क्या करना है, 8000, दो तरीके हैं, सीधा ये देख लो, यहां भाग है, अगर मैं भाग की जगह गुना कर दूं तो क्या ये नहीं पलट जाएगा, बिल्कुल पलट जाएगा। यहां भी मैं गुना कर रहा हूं, ये भी पलट जाएगा, मैं यहां भी गुना कर रहा हूं बच्चे, भी पलट जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, फाइनली हमारे पास जो बचा वो 1/5, और 1/5 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर है। आप चाहें तो 8000 लिखें और सीधा जो सभी संख्याएं आगे हैं उनको उनके देखो, अगर मौखिक रूप से भी आपसे कोई कहे कि 8000 में 400 का डिवाइड करो तो ये हो गया, क्योंकि भाई 5 का डिवाइड और करो तो यही करना है, 20 का डिवाइड और करो तो यही करना है, अलग नहीं होगा। और अब बाद में आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है इसको करने का ये बिल्कुल सही और सटीक तरीका है। ठीक है, समझ आया? अपने आप कोई भी प्रश्न बना लीजिए, करिएगा। ओहो, अब सवाल थोड़े चल गए टिपिकल, भयंकर, जिनमें ज्यादा से ज्यादा आपके इस्तेमाल हो रहे हैं बोर्ड मास के चिन्ह। और मुझे यहां लग रहा है कि जितने बोर्ड मास में चिन्ह होते हैं, बोर्ड मास में BODMAS और एक होती है L लाइन, तो इसमें लाइन भी है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, और भैया जी ऐड नहीं है, सब्ट्रैक्ट, ऐड भी है और सब्ट्रैक्ट भी। तो अब हमें ये देखना केवल ब्रैकेट रह गया। ओके, तो भाई साहब बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। आप बताइए सबसे पहले क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, हमें अंडरलाइन पार्ट सॉल्व करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले सॉल्यूशन ये। अगर आपने वीडियो शुरू से देखी और गंभीरता के साथ देख रहे हैं, सीरियसली आप पढ़ रहे हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा कि इस माइनस का अंडरलाइन पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं सवाल सॉल्व करता हूं, 243 का 1/3 माइनस इनका जोड़ 150 डिवाइड बाई 25/5। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब जब हमारी लाइन सॉल्व हो गई तो लाइन के बाद ब्रैकेट आया, ब्रैकेट इसमें है नहीं, अब क्या आएगा, ओ, ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का, तो मैं यही कर देता हूं, ये 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, अर्थात ये कैलकुलेशन बैठी 81 माइनस 150 डिवाइड बाई 25/5। जब हमारा ओ भी सॉल्व हो गया, का भी, अब हमारा बचा डिवाइड, तो डिवाइड करने के लिए अब हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो 25 छिक्का 150, अब हमारे यहां 81 माइनस 625, अब हमारे पास ये कैलकुलेशन बच गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां सबसे पहले करना है, अब आ गया हमारा मल्टीप्लाई का, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 81 माइनस 6 पंजे 30, अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, लेस कर दीजिएगा, ये आ गया हमारा 51। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन में जरूर होना चाहिए और होगा 51। ए से देखते हैं, ये हमारा ए ऑप्शन बना गया। बोर्ड मास इसलिए लिखा है कि एक दो बार लिखूंगा तो याद हो जाएगा, और याद हमें जरूर करना है, क्योंकि बिना बोर्ड मास के ऐसे प्रश्न सॉल्व होंगे ही नहीं और करने भी नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हमारे सामने फिर आ गया है, और ये भी लेंथी क्वेश्चन है। तो अगर बोर्ड मास इसमें सारे आ जाएंगे भैया जी, एल भी है, बोर्ड मास। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरलाइन पार्ट ढूंढ लो अगर कहीं है तो अंडरलाइन पार्ट यहां है, और ये हो जाएगा हमारा 8 और 9 17, इसकी जगह 17 हो जाएगा माइनस का। इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है,
ब्रैकेट। तो सबसे पहले अब ब्रैकेट भी देखिए यहाँ, एक तो ये से हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ये मझला ब्रैकेट होता है, इसको हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, और ये अंडरलाइन भी ब्रैकेट ही है। तो सबसे पहले अंडरलाइन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। इन्हें ऐसे सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट होते हैं, चाहो तो कॉपी पे आप लिख सकते हो, और इन्हें बना के आप ध्यान रखें कि कौन सा हो। जब ये हो गया तो हमारा ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। यहाँ 56 है, अब 56 में से 17 घट जाएंगे, तो 56 में से 17 घट के अगर 56 में से 16 घटाऊं तो 40, और 17 घटाऊं तो 39 बचेगा। कहने का मतलब मैं यहां से आगे लिख देता हूं, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा का मझला ब्रैकेट 42 प्लस 39, और 39 के बाद ये बंद है और प्लस 1, इसके बाहर जो है -222 लिखा हुआ है, ये लिख दीजिए। ठीक है भैया। अब जब इनकी कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब मझला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/3 का 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 4 5 और 3 8 प्लस 108। अब हमारे पास ये हिस्सा बचा, ये हमारा साथ साथ चलता रहे। ठीक है। अब हमें करना है, पहले अब बताइए प्लस करूं या का, एडिशन तो बहुत बाद में, पहले है ओ ऑफ का करना है। तो का मतलब क्या होता है, गुना। जब आप ये गुना करेंगे का के स्थान पे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्या सी होते हैं। अब इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या बचा, केवल 27 को इसमें जोड़ना है, 2 2 2 माइनस, जोड़िएगा 8 और 7 15 का 5 हासिल 1 2 और 1 3, ऐसे ही आ जाएगा और ये आ जाएगा। इतने बड़े लेंथी क्वेश्चन की कैलकुलेशन मात्र 1 2 और 3 लाइन में, भाई साहब 3 लाइन में नहीं होगी, मात्र लास्ट 2 में हो जाएगी। आपको सिखा रहे हैं इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं और बताया जा रहा है। अब अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन बच रही है वो शायद मुझे उत्तर में नहीं दिख रही है। 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए तो हमारे कितने बचे, 7 बचेंगे। और यहाँ कितने रह गए जी, 11 रह गए, अर्थात हमारे यहाँ रह गए 21, और 21 में से 13 8 है या नहीं है, बिल्कुल है भाई साहब। कौन सा ऑप्शन आ गया, ये आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिख रहा है कि इस प्रश्न को 2 खंडों में बांट दिया है, ऊपर का हिस्सा अलग सॉल्व करेंगे और नीचे का हिस्सा अलग सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों, फिर बाद में उनको रख लेंगे एक लाइन के ऊपर नीचे, क्योंकि अगर हमें ऐसा कोई भी प्रश्न कितना ही बड़ा क्यों ना मिले, लेकिन अगर आप उसको टुकड़ों में सॉल्व करेंगे तो वो बोर्ड मास में गड़बड़ नहीं होगी और हमारी कैलकुलेशन जाएगी। देखिए तो सबसे पहले आप बताइए, पहले इनटू करेंगे या डिवाइड, तो पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले तो हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास डिवाइड करते हैं। अब ये मैं बार बार आपको बोर्ड मास लिख के नहीं दिखाऊंगा, आप स्वतः यहाँ सोच लीजिए। ये यहाँ देखो बहकाने का काम किया, इतने सारे इंटू लगा दिए हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ भाग करेंगे, 18 तिया 54, यहाँ 8 दूनी 16। अब हमें बीच में इन दोनों के बीच में क्या बचा, इंटू बचा। तो अब हम ये करेंगे, अब हमारा आएगा 8 अट्ठे 18 अट्ठे, 18 अट्ठे जब हम करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 18 अट्ठे 144, राइट। जब अब नीचे का कैलकुलेशन देखिए, तो इसमें जो भाग होना है वो इन सब का नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम डिवाइड करते हैं, तो इसमें डिवाइड किसका होगा, 5 का। 36 पंजे 180, 36 आ गया, इंटू 6 तिया 18। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो ये हो जाएगा 18 अट्ठे 144, अभी 18 अट्ठे 144 आए थे ना, ये आगे यहाँ भाग हो गया, इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, अर्थात फाइनली जो हमारा आंसर आना है वो 2/9 इस क्वेश्चन का होना चाहिए। अब वो आप देखिए कि ये है या नहीं है, तो ये हमें यहां देखना, ठीक है भाई। 2/9 ऑप्शन नंबर सी हमें मिला, 2/9। निश्चित होगा ऑप्शन से बेखबर
होकर के भी अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो इस बात की निश्चिंता मन में आप गांठ बांध लीजिए, यदि आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आपने बोर्ड मास लगाया है, तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है बेटा, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहां बोर्ड मास का है, लेकिन थोड़ी सी साधारण भिन्न सिंप्लीफिकेशन एक दो दे दी तो हमें कैलकुलेशन यहीं से कठिन लगने लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे पहले आप बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो ये हमारा हो गया यहाँ 4/3। मैं लिख देता हूं 1 + 2 डिवाइड बाई 1 + 2 डिवाइड बाई 3 एकम 3 और 1 4/3, और ये ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो गया क्योंकि उसकी कैलकुलेशन होगी। लेकिन अब आपने क्या पढ़ा है कि अगर हम यहाँ भाग की जगह गुना कर देते हैं, भाग की जगह गुना कर देते हैं, तो ये वैल्यू पलट जाती है और ये हो जाएगी हमारी 3/4। 3/4 हो के 2 दूनी 4, कैलकुलेशन क्या बचा 1 + 3/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 5, तो यहां से आगे हमारी कैलकुलेशन आई 5/2। इधर हमारा बचा 1 + 2 डिवाइड बाई 5/2। कर पाएंगे आराम से, जो शुरू से पढ़ रहा होगा उसे समझ में आएगा। अब इसमें फिर यहां आपका डिवाइड आ गया, डिवाइड की जगह हम फिर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करते ही ये वैल्यू पलट जाएगी, 2 ऊपर 5 नीचे। अब क्या करेंगे, जब 2/5 होगा तो हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई है, तो 2 दूनी 4, अर्थात 1 + 4/5। आप इस आंसर को एक सही 4/5 नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना? तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो एक सही 4/5 होगा। अब आप ऑप्शन में देखें, एक सही ये रहा, नहीं ये है 4 सही 1/5, हमें चाहिए एक सही 4/5 ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी आएगा। और आप इस कैलकुलेशन को, इसके बाद में जो व्हाइट वाली लाइन है ना कॉपी पे, तो हमें नहीं समझ में आएगा, तो आप इसको दोबारा से आराम आराम से लाइन बढ़ाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए आप इनको जो है होमवर्क में भी करें, सभी प्रश्नों को जो भी है। वाह, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना। इसको यदि मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा 3/2 गुना 11/5 डिवाइड बाय, देखो जहां ब्रैकेट है वहां लगाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रैकेट ही ये बता देता है कि हमें पहले किसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है भैया, इसका हमें जवाब देना है। तो सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट करेंगे तो 5 पंजे 25 और 11 चौक 44। अब देखिए आप 3/2, अभी हम गुना नहीं करेंगे, 11/5 डिवाइड बाई 5/4 डिवाइड बाई 33/15। ये इस लाइन को आने के बाद बहुत अच्छा आप यहां सीख पाएंगे, अगर आपको ये बात समझ आ रही हो कि हम 3/2 इंटू 11/5। अब यहां देखिएगा आप, ये आपका क्या है डिवाइड, और डिवाइड का कर दिया हमने गुना, तो ये क्या आपका 4/5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां कर दिया हमने इंटू, तो क्या आपका ये 15/33 हो जाएगा, हो जाना तो चाहिए। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं, तो ये हमारा 3 से ये कटेगा, 11×3 = 33, 11 से 11 कट जाएगा, 5 से 5 तिया 15 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। हमारे पास फाइनली जो बचेगा वो आना चाहिए 2 तिया 6, ऊपर तो आएगा कितना 6, और नीचे अब हमारा 6/5 कहाँ है, 5 एकम 5 और एक 6/5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बताइए होगा या नहीं होगा, 6/5 है, ये भी तो 6/5 है। लिखने का तरीका है, सिंपल फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा या आप इसको मिश्रित भिन्न में लिख दीजिएगा, किसी में लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा समझ में आया है ना? बिल्कुल आया होगा। आप बोर्ड मास समझिए कैसे होता है, बिना बोर्ड मास के आप प्रश्न करेंगे तो बात नहीं बनेगी, होगा ही नहीं, सॉल्यूशन नहीं है। आप मैथ कर लीजिए, रीजनिंग कर, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या मैं आपको होमवर्क में एक और क्वेश्चन दूंगा, ये मैं आपको बता देता हूं।
ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे 9 माइनस 11 33, 33 और 3 36, ये हो गया 36/11। का लिखेंगे, अच्छा गुना नहीं लिखेंगे बेटा, गुना जब तक नहीं लिखेंगे जब तक का सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 और 2, ये हो गया हमारा 11/9। डिवाइड 7/9 का अर्थात ऑफ 5 सत्ते 35 और 1 30/, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमें ये वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में का है। अब हम यहाँ इनटू लिख सकते हैं, तो अब आप इनटू लिखेंगे तो ये क्या होगा, 9 माइनस 36/11 इंटू 11/9 डिवाइड बाई 7/9 इंटू 36। तो 7 से 7, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यहाँ 11 से 11। फाइनली कैलकुलेशन क्या बच गई हमारी, 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 4। अब पता है इसका क्या करते हैं बच्चे कि 4 से 4 कट गया, 9 आ गया। गलत, बिल्कुल गलत। 4 से 4 कट तो गया, लेकिन 4 से 4 कटा कितनी बार है ये नहीं बताओगे। 4 एकम 1 बार कटा है, तो यहां 1 आएगा, और 9 में से जब 1 आप लेस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो अर्थात हमारे इस प्रश्न का जो आंसर है वो कितना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होमवर्क में एक तो आसान सा क्वेश्चन था, ये आपका होमवर्क आप नोट कीजिए जरा, मैं होमवर्क आपको दे देता हूं। होमवर्क में आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा, और 11 क्वेश्चन में आपको करना है 1/9 डिवाइड 1/9 का 1/9 अपॉन 1/9 का 1/9 डिवाइड बाई 1/9। और आपके इस क्वेश्चन का हमें इंतजार है, ये आप HW में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर का। अगर कुछ बच्चों को समस्या है, कोई ऐसा अनजान बच्चा भी है जो वीडियो देख रहा है, बात करना चाहता है, हमारा नंबर है 97597476। आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है बता सकते हैं, लेकिन दिक्कत वो बताएगा जो इस वीडियो में अंत तक पहुंचेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा, वरना ये चीजें पहले भी बताई जा सकती। ठीक है भैया, अब आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। सरलीकरण से बेहतरीन प्रश्न लेकर के हम आएंगे। आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अनुमति दें। जय हिंद।